ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है गौरव कि एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट करता है वो भाग जाता है। हिट एंड रन। हिट एंड रन। बात ये नहीं हिट एंड रन, बात ये है कि उसके बाद वो अगर उसको टाइमली किसी भी इंजर्ड को ले जाए, कई बार जान बच जाती है, लेकिन वो इतना डर जाता है कि वो छोड़ जाता है और कई बार जो आदमी बच सकता है वो मर जाता है। ये केसेस बहुत हुए दिल्ली में अमूमन होते हैं। जुवेनाइल्स गाड़ी चला रहे होते हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, पिताजी करोड़पति है, मर्सिडीज दे रखी है, बच्चा चला रहा है 16 साल की। मैंने कवर किया था, यहाँ होता है एलजी हाउस के बिल्कुल पास। इस तरह से जो है जवान लड़के को मार दिया था, 25 साल का लड़का था, और जो चला रहा था वो 16 साल भाई का। जितने क्राइम रिपोर्टर्स हैं नाइट में, जो लोग रहते हैं नाइट शिफ्ट में, वो क्राइम रिपोर्टर्स के पास इतनी खबरें ऐसी आती है हिट एंड रन की, और एक्सीडेंट्स की। खासकर रात में, क्योंकि रात में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, सिग्नल्स चल नहीं रहे, ऐसे में लोग हवाई जहाज के भगा रहे हैं गाड़ी, भगा और रहे मैं हैं। आपको बताऊं दोस्तों, मैंने ऐसा एक केस कवर किया था जिसमें गौरव दिल्ली में एक शख्स लैम्बोर्गिनी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ था, बीआरटी पर एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने उस शख्स के चिथड़े देखे थे। आप सोचो कितना भयानक एक्सीडेंट था, पूरा बीआरटी का जो कॉरिडोर है उसको तोड़ते हुए पूरी लैम्बोर्गिनी तहस नहस हो गई थी। शायद दिल्ली में पहला लैम्बोर्गिनी का एक्सीडेंट था, तो वो वाइडली कवर भी हुआ था, और कई लोगों की डांट भी पड़ी थी क्योंकि हम ही सबसे पहले मौके पर थे और हमने कवर कर लिया था, किसी ने नहीं किया था। बहुत प्रेशर होता है टीवी जर्नलिस्ट के TV ऊपर, अगर खबर छूट जाए दोस्तों आज हम तो इस उन वीडियो रिपोर्टर्स की बहुत डांट पड़ती है ऑफिस तो में। आज गौरव इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं क्या वाकई ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। और दोस्तों यकीन मानो, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं दिल्ली में, रोजाना एक एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोगों की इसमें मौतें हो रही हैं। जो लोग बचाए जा सकते हैं वो लोग भी हम लोग नहीं बचा रहे। क्यों? क्योंकि हमें डर हो जाता है क्या मुकदमा, अब हम जेल जाएंगे। अच्छा, जो देखिए जो और इस तरह की केसेस में जो मैं आपको एक actual- चीज और बताऊंगा दर्शकों, लोग जेल नहीं जाते, बेलेबल ऑफेंस है, बेल हो जाती है। आपने कई केसेस देखे होंगे भाई आप जिसमें- सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, गाड़ी कई सारी गाड़ी चल रही है, इसलिए आपको एक्सीडेंट होता है और इसलिए इंश्योर्ड भी होता है। अगर उस गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो जाती है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी इसलिए ही होता है। लेकिन जो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन वो गाड़ी चला रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो डर के मारे या किसी भी रीजन से वो अगर वो भाग जाते हैं, तो क्या साइकोलॉजी होती है उनके पीछे भाग जाने की? सिंपल, उनको लगता है कि मुकदमा होगा, पुलिस परेशान करेगी, लेकिन इसका मतलब Point ये पर, हाँ, point इसका पर। मतलब ये नहीं है नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं है। सिर्फ मैं साइकोलॉजी पे आना चाहता हूँ क्योंकि हाँ। दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में ठीक एकदम है, आया है। ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी की मुकदमा होगा, पुलिस के पछड़े पड़ेंगे, बिल्कुल तो उनको ऐसा लगता है कि हम भाग जाते हैं शायद हम बच जाएंगे। ऐसा लगता है, तभी भागते हैं वो। लेकिन अगर वो आदमी भागने के बाद पकड़ा जाए तो उसका मुकदमा जो यहाँ बनता था, एक्सीडेंट हो गया, उसने उसकी हेल्प कर दी इंजर्ड की, लेकिन अब वो भाग गया, हिट एंड रन, और वो पकड़ा गया, तो दोनों मुकदमों में सीरियस मुकदमा कौन सा हुआ? मैं बताता हूँ, दूसरे वाला होगा। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपने हिट किया किसी को और आप भाग गए, अगर आपने उसको उस समय बचा दिया होता, यानी कि आप उसको टाइमली हॉस्पिटल ले गए होते, शायद वो बच जाता। आपके ऊपर वो जो सेक्शन, जो डेथ का सेक्शन बन जाता है कि एक्सीडेंट, लापरवाही से वाहन चलाया और उसके बाद डेथ हो गई, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन लोग इतना डर जाते हैं गौरव, इतना डर जाते हैं उस समय, उनको लगता है कि ये तो आदमी बचेगा नहीं, और वो बस उसको एक चीज नजर आती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, किसी तरह मैं भाग जाऊं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊं, आजकल दिल्ली में या कहीं भी किसी भी शहर में इतना आसान नहीं है एक्सीडेंट करके भागना, क्योंकि नंबर कोई ना कोई कहीं ना कहीं सीसीटीवी में कवर होता है, और पुलिस उस पूरे रोड को जो है आपको ट्रेल कर लेती है। आपको जहां जहां आप एक्सपेक्टेड गए होते हैं, पुलिस को पता लग जाता है कि आप इस रोड को आपने फॉलो किया होगा, तो वहां कितनी सीसीटीवी है। एलजी हाउस के पास बिल्कुल ऐसे एक्सीडेंट मैंने कवर किया था, बाद में पकड़ा गया था। लेकिन अब सवाल क्या आता है, सीसीटीवी इतने लगे चलते भी हैं सारे सीसीटीवी? कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं, हाँ कई बार चलते हैं, कई बार कोई ना कोई, चलिए, हाँ, कोई बार और आगे witness भी देखिए मिल प्रॉब्लम जाता की है। बात भी कर रहे हैं हम, रिफॉर्म की बात भी करते हैं, तो ये उस पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस सामने आए कि शख्स भाग गया और उसके बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ये पकड़ा जाता है कोई आरोपी, तो उसको जुवेनाइल प्रूव करने की एक कवायद शुरू होती है कि ये तो बच्चा था, और बच्चा था तो क्राइम जो है धारा हल्की लगेगी, ये परसेप्शन आता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है गौरव? उस परिवार का जिसका बच्चा चला जाता है, उस फैमिली का। और सबसे ज्यादा उसको दुख कब होता है? जब उस शख्स को जिसने एक्सीडेंट किया होता है उसको अगले ही दिन बेल मिल जाती है। वो कहता है ये कौन सा, ये तो कई बार तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड पुलिसकर्मी हमें क्या बोलते हैं, या कई बार हम क्रिमिनल से भी जब बातचीत करते हैं, हालांकि ये बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन ये कई बार आता है कि किसी को मारना है तो एक्सीडेंट कर दो। ये बड़ी अच्छा। अजीब सी एक थ्योरी आती है कि, तो हम बोलते हैं क्यों, एक्सीडेंट क्या क्राइम नहीं है? नहीं नहीं, वो तो एक्सीडेंट है, वो हो गया एक्सीडेंट, बेलेबल है। तो ये जो टेंडेंसी है ये बहुत गलत है, और जाहिर तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर ये इन्वेस्टिगेट हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने इस सेंस में किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हिट एंड रन के केसेस में अब सवाल ये उठता है गौरव कि क्या वाकई ऐसा शख्स क्या करे? क्या वहां रुक जाए, बचा ले, क्योंकि मुकदमा तो फिर भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि मुकदमा नहीं होगा क्योंकि आपने हिट किया है एक आदमी को। तो ऐसे केस में क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जो एक आम आदमी को अपनाना चाहिए? बताइए आप।
इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। पुलिस देखिए तो करेगी। मुझे तो यही लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है, पहले तो आप गाड़ी को ध्यान से चलाइए आप। बिल्कुल। और गाड़ी, मैं ये मानता हूँ, देखिए लोग हाईवे पे जाते हैं, स्पीड लिमिट बेशक वहाँ पे लिखी हुई है, कई ऐसे हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, 100 स्पीड लिमिट है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की कंट्रोलिंग पावर, उस गाड़ी की जो छोटी गाड़ी है, जो 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी की जो इंजन है, छोटे टायर होते हैं उनकी, उसी हिसाब से उनकी ब्रेक्स होती हैं। मैं भटकाऊंगा नहीं वीडियो को, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका ड्राइविंग का अपना अनुभव, आपकी ड्राइविंग स्किल्स और आपकी कार की कैपेसिटी या आपकी बाइक की कैपेसिटी, बाइक इतनी तेज लोग भगा रहे होते हैं। गोल्डन रूल है दोस्तों इसके लिए, गोल्डन रूल ये है कि आप धीरे चलाएं। आप धीरे का मतलब ये नहीं कि आप 40 पर चलाने लग जाए, 20 पर तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, पीछे वाला मार जाएगा आपको। गाड़ी आप चलाएं बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड से, आप कोशिश कीजिए एक्सीडेंट ना हो। हजारों वीडियो, लेकिन अगर हो जाए, एक्सप्रेस वे पर बाइक्स का गैंग, पूरा गैंग, मैं इसलिए बोलूंगा कि आप हुड़दंग मचाते जा रहे हैं, आपकी ड्राइविंग से बाकी लोग को दिक्कत हो रही है और आपकी खुद की जान खतरे में है। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि हिट एंड रन वाला जो आरोपी होता है वो ज्यादातर केसेस में भाग जाता है। तो पहला तो भागना नहीं है, क्योंकि आप ये बात मान लीजिए कि आप हो सकता है कि उस आदमी की जान बचा सके, आपके ऊपर सेक्शन भी कम लगेगा, बेल तो आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन कोशिश इससे पहले की भी ये करनी है कि एक्सीडेंट ही ना करें। अगर हो जाए तो भागे नहीं, क्योंकि और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी किस्मत खराब है कि अगर उस शख्स की मौत ही हो गई तो भी आप अगर भाग जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। भाई दोनों चीजें, आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाइकर बहुत तेज बाइक चलाता हुआ आ रहा है, और बाइक है भाई, अगर किसने हल्का ईंट आ गई मान लीजिए सामने से, तो आप क्या बैलेंस बना पाएंगे अपना? तो अपनी गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाइए। किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, आपको एक्सीडेंट होते हुए दिखा, तो उसकी मदद करिए। हिट एंड रन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जल्द आपसे मिलते हैं कुछ और वीडियो में। और चलते चलते मैं एक लास्ट लाइन में चाहूंगा कि आप बोले अपने अनुभव के साथ वन लाइनर। तो वन लाइनर यही है दोस्तों, अगर एक्सीडेंट होता है तो मदद कीजिए, और अगर आपको लगता है भागकर मदद हो सकती है तो बिल्कुल नहीं होगी, आप बाद में भी पकड़े जाएंगे। तो इस बेटर कि आप मदद ही कर दीजिए, शायद उसकी जान बच जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए।